दोस्तों साथियों, आपने 17वां भाग देख लिया है। अब 18वां भाग आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। आपको बता दें, पिछली वीडियो में अक्सर मैं थोड़ा बता करके चलता हूं। सरहदों को चुनौती का कथानक आप देख रहे हैं और ये जो है 18वां भाग है इसका। और कभी कभी हो सकता है कि हम 17वीं जगह पर 18वें बोल दिए हो, तो इसका आप गलत मत लेना। आपको जैसा मैंने बताया कि बॉर्डर क्रॉस करते ही तरन्नुम, उम्मी और तराना क्रॉस करती हैं और उनके साथ फिरोज, इंसाफ अली, बरकत अली किस तरह पेश आते हैं। और जहां जहां ये रुकते हैं वहां वहां पर इन लोगों के साथ वही हैवानियत होती है। और इस तरह से दिल्ली के डॉन नर्सिंग होम रहमत नर्सिंग होम आप पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब रसास्वादन के बाद दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारियों को सप्लाई करती हैं। और सबसे ज्यादा डिमांड तरन्नुम की ही थी। और जब दिल्ली नगर के लोगों ने जी भर लिया तो एक दिन अहमद बुखारी से बात होती है। डॉक्टर पूछते हैं कि आप एक बात बताएं, इसका फिरोज का सब पूरा हिसाब हो गया? अहमद बुखारी कहता है, साहब इसके पर निकल आए हैं। अच्छा, फिर कहा कि 1-2 लाख मांग रहा है। बड़ी मुश्किल 1.5 लाख मैंने निपटा पाया है, आप इसको समझिएगा। अहमद बुखारी से डॉक्टर कहता है, अहमद बुखारी देखो, फिर भी तो हम लोगों को बचता है ना। वो भी कैसे लाता है लड़कियों को फंसा करके। ऐसा ना सोचो, हम कम करने के लिए कहेंगे और कम अगर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों साथियों, पैसे का भुगतान हो चुका था और अब वो रात आ चुकी थी कि अब विदेशों से फोन आता है और उम्मी, तराना, तरन्नुम की जो ब्लड ग्रुप थे उनका खून, किडनी, आंखें, हाथ, पैर, जो भी अंग जरूरत थी तुरंत ही जो है सप्लाई करने के लिए कहा गया। और बाय द वे ये 5वीं मंजिल पर ही जो है खड़े हो करके अहमद बुखारी से बात कर रहा है। फिरोज भी उसमें है। कहा कि ऐसा करो कि रात जैसे ही 2-2:30 बजे, वैसे आज लड़कियों का काम तमाम कर दो और सुबह जो है तड़के जो है इन लड़कियों के अंग और ब्लड वगैरह को सप्लाई कर दिया जाएगा। और बाय द वे तरन्नुम चौकन्ना तो थी, सुन रही थी और दराज के पास अब सुन रही वो। और डॉक्टर अहमद फिरोज को ये लग रहा था, इंसाफ अली, बरकत अली को लग रहा था कि अब ये जिनको जैसे चाहो वैसे, इनके दिमाग में है और उसमें रम गई। एक बार कह दो चलो वहां चलना है, वो तैयार हो जाती है। और ये सच भी था। अब तरन्नुम वगैरह को जो है ना नुकर करने की आदत छोड़नी पड़ी थी। हाँ भैया कहाँ चलना है? हाँ आज उसके यहाँ जाना, आज उसकी गाड़ी आएगी उसके साथ चली जाना, सुबह जब तक रुकेंगे नहीं फिर चली जाना। ठीक है भैया। लेकिन वो रात उनके लिए जैसे पता चला कि अब सब इनका गुट की जो है हमें डिमांड है, अब हम इनको जिंदा में ज़्यादा देर रोकना इनको उचित नहीं है,
आज इनको निपटा दो और रात ही में जो है इनको सप्लाई कर देते हैं। आए तो तीनों बहनें, तीनों सहेलियां बैठ करके कांपने लगी और कहती हैं कि आज तक फिरोज, इंसाफ, बरकत ने जो है इंडिया का खाका खींचा है, हर पुलिस वाले को जल्लाद व्यक्त किया है, भेड़िया बताया है, बघर्रा बताया है। ऐसा तो नहीं कि ये लोग हमको बरगलाने के लिए कहा हो। ऐसा ना हो कि आज हम लोगों का आखिरी है। हो सकता है हम जैसे इतने दिन हजारों आदमियों की रात काम पिपासा बने, वैसे हो सकता है बीएसएफ या पुलिस वालों की काम पिपासा बने। तो क्या अंतर रहता है? शायद जिंदगी तो बच जाए। हो सकता है अपने माँ बाप को एक बार तो देख लें। फिर ये पीछे खिड़की खुली है, आगे तो तमाम आदमी रहते हैं, तमाम मरीज रहते हैं, पीछे सन्नाटा है। देखिए कितने बड़े गार्डन है, कितना ये है। यहाँ तो सन्नाटा है, यहाँ तो जल्दी जल्दी कोई आता नहीं। तो ऐसा करो, जितनी चादरें इकट्ठा करो, इनको फाड़ फाड़ करके हम लोग रस्सी बना लेते हैं और इस 5वीं मंजिल से। तो कहा अरे बाप रे कैसे उतरेंगे? तो कहा जिंदा रहना है तो उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तरन्नुम ही रस्सा फाड़ती है चादरों को और देखती है कि रस्सा वहां तक बार बार जोड़ती, बार बार चेक करती है और बढ़ाती गई और सबसे पहले तरन्नुम बेचारी उठती है, क्योंकि तरन्नुम अगुवाई कर रही थी। अब यहां भी उसको अगुवाई करनी थी। तो आपको बता दें कि हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी 5 मंजिल से ऐसे उतरना। कभी क्योंकि कोई ऐसा कोई कोर्स तो किए नहीं थी, लेकिन जान बचानी थी। खिड़की पे आती हैं, खिड़की से नीचे झांकती हैं तो डर जाती हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये करना जरूरी था। और हिम्मत संजोई और तरन्नुम धीरे 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 करके उतरती है और जमीन पर खड़ी होती है, वो हाथ हिलाती है। रात के अंधेरे में सब जान जाती है जब नीचे उतर गई तो हमें उतरना। एक और उतरी, फिर थोड़ी देर में वो भी उतर आती है और इधर उधर किनारे किनारे जाती हैं बाउंड्री के आसपास से। और मेन गेट से भागना था, बाउंड्री पर तार लगे हुए थे, उससे भाग नहीं सकती थी। और रहमत नर्सिंग होम बड़ी चौकसी थी। धीरे 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 जा करके मुख्य गेट तक पहुंचती हैं। लंबा चौड़ा गेट था। वॉचमैन जो है रात के 2:30 बजने वाले थे या 2 बजने वाले हों या 12:30 बजने, सब अलसाया हुआ था। आज वैसे भी कुछ जो है शोर शराबा कम था, लोगों की आना जाना कम थी। और दबे पैर जैसे वो आगे जाती हैं, नंगे पैर, तो गेट के पास जाते हैं, बद 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 करके भागती हैं। कौन 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 भाग रहा, कौन भाग रहा, कौन भाग रहा? और लड़कियां छूमंतु रोड पर हो जाती हैं। रात का 2-2:30 बज रहा है। वॉचमैन अंदर भागता है। अहमद बुखारी और दूसरे डॉक्टर इंचार्ज जो और थे इस समय के सिक्योरिटी के, उनको जाकर के बताया 3 लड़कियां भागी हैं। प्रबंधक ने तुरंत ही जो है आवाज लगाई, पहले भागो बाद में पता किया जाएगा। सुबह आदमी जब सो जाता है तो उठता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तब तक इन लड़कियों को भागने का मौका मिल गया। और ये लड़कियां एक दो गाड़ी सन्नाटे में रुकी। एक तो रात का समय था, अब इक्का दुक्का निकल रही थी। एक टैक्सी वाला आया जिन्हें पैसे की जरूरत होती, वो गाड़ी जो है पूरी आगे एकदम खड़ी हो गई। तीनों, भैया मेरी जल्दी, मुझे टैक्सी जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है। बैठ गई। भैया तेज चलो, भैया तेज चलो। कहाँ चलना है? आप दिल्ली चलो, कहीं चलो, दूर चलो। क्या बात है? वो कहती मेरी जान खतरे में है। टैक्सी वाला तेज भगाता है, तब तक आगे की मिरर में महसूस होता है कि कोई गाड़ी पीछा कर रही है। भैया मेरी गाड़ी पीछा हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। गाड़ी जो है
जमुना नदी क्रॉस करती है और भागती चली जाती है और वो पहुंचते जाकर के कनाट एक्सप्रेस के आसपास मेन रोड से, कहती है मेन रोड से नहीं भैया, इधर उधर गलियों से निकालो। जगह देख करके इधर उधर निकालता है तो एक गाड़ी जो है उसकी एक जगह ठुक जाती है और बार बार एक नाली में पैर उसका पहिया चला जाता है। वो गाड़ी बैक करते हो, बैक नहीं होती। ये तीनों लड़कियां फिर उतरती हैं और तब तक पीछे से वो लोग देख लिए कि ये लड़कियां भाग रही हैं। रोड क्रॉस करती हैं और फिर कनाट एक्सप्रेस में जहाँ पेड़ पौधे लगे हैं वहीं पर पहुंच जाते हैं। तीनों को ये पकड़ लेते हैं। तीनों लड़कियां पकड़ी जाती हैं। 4 लोग थे, अहमद बुखारी था, फिरोज था, इंसाफ अली। ये तो दोनों सोचा कि आज तो जा ही रहे, लाओ गंगा नहा ले। तो 2 के साथ 2 लोगों ने गंगा स्नान किया और फिरोज जो है तरन्नुम के साथ हमायत बरतता है। दोनों तराना और रुम्मी जो है जब शोर करने को होती हैं तो काम तो उनको तमाम करना ही था। उन्होंने सड़क से उसके जो है पेटे पर चाकू चला दी और जो अंग निकालना था वो अंग निकाले। तो 2 को तो खत्म कर दिया, तीसरी जो है उसका मुंह ही चाप दिया। वो बेचारी बेहोश हो गई। तब तक अहमद बुखारी कहता, अरे कोई आ रहा है। तो 2 लड़कियों के जो अंग निकाल पाए निकालो, भागे वहां से। और वो था नीलांबर। पहले तो सोचा, चीख जब निकली थी कि जाए क्यों लफड़न पड़े, लेकिन कहते नहीं किसी किसी के दिल में इंसानियत होती है, लेकिन डर और भय की वजह से वो इंसानियत का रूप नहीं ले पाती हैं। तो वापस होता है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ता तो जाकर देखता है धुंधल के रोशनी में, दूर से रोशनी थी, अंधेरे में ये लोग घसीट ले गए थे कि 2 लड़कियां जो है बिल्कुल पेट फटे थे। बड़ा विभत्स दृश्य था। और इधर तरन्नुम बेहोश थी, वो झुका कि शायद कोई जिंदा हो तो देखता है इसकी सांसें चल रही हैं। वो दौड़ता है रोड की तरफ। थोड़ी देर में एक गाड़ी आती, ए भैया रुको रुको रुको। तो 1-2 गाड़ी तो निकल गई, एक ने रोका। क्या बात है? एक लड़की यहां जो है बेहोश पड़ी है। कौन है तुम्हारी? मेरी कोई नहीं। क्यों बचा रहे हो? साहब इंसान। अरे पुलिस वाले तुम्ही को जो है रख देंगे कि रेप इसने किया है, इसी ने बेहोश किया, इसको मारा पीटा है। फिर अरे अपनी जान बचाओ, क्यों पुलिस लफड़न पड़ोगे? वो तो चलिए फिर लौट करके आता, फिर जानना चाहता है, लेकिन फिर उसकी इंसानियत जागती है और वो उस बेहोश तरन्नुम को उठा करके रोड किनारे रखता है। एक गाड़ी आकर के टैक्सी फिर रुकती है। हाँ अरे भैया हो, थोड़ा टाइम लग गया था, हमें घर जाना था और कुछ लोग मिल गए तो लड़की को मारा पीटा, लड़की बेहोश हो गई, इसे अस्पताल तक ले जाना है। आ जाओ जल्दी आओ। ये कौन है तुम्हारी? हमारी पत्नी है। अब उसने रिश्ता न जोड़ा होता और वो पत्नी के ले करके एक हॉस्पिटल भागता है। तो दोस्तों साथियों, हॉस्पिटल हम बाद में चलते हैं, हम यहीं के एपिसोड को ख़त्म करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, यानी 19वें पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।